हरिओम 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 हरिओम। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझ जिय भाए। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाए। सबरी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सबरी जयंती मनाई जाती है। राम भक्त माता सबरी का संपूर्ण चरित्र पावन कथा। सबरी का वास्तविक नाम श्रमणा बताया गया है। इन्होंने सबर जाति में जन्म लिया था, जिस कारण का नाम सबरी पड़ गया। संतजन ऐसा कहते हैं कि इन्होंने भगवान श्री राम का इतना सब्र किया कि इनका नाम सबरी पड़ गया। सबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। सबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी जब विवाह की योग हुई तो उनके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से इनका विवाह पक्का कर दिया और धूमधाम से बारात की तैयारी की जाने लगी। विवाह के दिन सैकड़ों बकरे भैंसे जानवर पशुओं की बलि देने के लिए तैयारी हुई। बकरे भैंसे देख करके सबरी ने अपने पिता से पूछा कि ये सब जानवर यहाँ क्यों लाए गए। पिता ने कहा कि तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि देकर बारातियों को भोजन कराया जाएगा। यह सुनकर बालिका सबरी को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी कि इस प्रकार का विवाह जिसमें निर्दोष प्राणियों का वध हो, यह तो पाप कर्म है। इससे तो विवाह ना करना ही अच्छा है। ऐसा सोच करके वह रात्रि में ही उठ करके जंगल को भाग गई। दंडकारण्य में जाकर के वह देखती कि हजारों ऋषि मुनि तपस्या कर रहे। बालिका सबरी अशिक्षित होने के साथ ही निचली जाति की थी। वह समझ नहीं पा रही थी किस तरह इन ऋषि मुनियों के बीच में जंगल में रहें, जबकि मुझे तो भजन ध्यान कुछ भी नहीं आता है। लेकिन सबरी का हृदय पवित्र था, उसमें प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः आ जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वह रात्रि को जल्दी उठ करके जिधर से ऋषि लोग निकलते थे उस रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकड़ पत्थर कांटे हटाती ताकि ऋषियों के पैर सुरक्षित रहें। पर वह जंगल से सूखी लकड़ियां बुटो कर लाती, ऋषियों के यज्ञ स्थल पर रख देती। इस प्रकार वह गुप्त रूप से ऋषि महात्माओं की सेवा करती थी। इन सब कार्यों को वह इतनी तत्परता से छिप करके गुप्त रूप में करती थी कि कोई देख नहीं पाता था। यह कार्य वह कई वर्ष तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उस पर कृपा की। जब मतंग ऋषि मृत्युशैया पर थे तब उसके वियोग में ही सबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उसे निकट बुलाकर समझाया, बेटी धैर्य से कष्ट सहन करना चाहिए, साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन, कोई अस्पर्श नहीं होता है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीत को देखते हैं। सबरी की बात समझ में आ गई। महर्षि की मृत्यु के बाद सबरी अकेली ही अपनी कुटिया में रहती, प्रभु राम का स्मरण करती, उनको याद करती। राम के आने की वाट जो है थी, प्रतिदिन कुटिया को इस तरह साफ करती जैसे राम आज ही आएंगे। साथ ही रोज ताजे फल फूल लाकर रखती थी। प्रभु राम आएंगे, मैं उनकी पूजा करूंगी, उन्हें फल खिलाऊंगी। ताही दे गति राम उदारा और सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। उदार भगवान श्री राम जी हैं, वो सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी ने श्री राम जी को अपने घर आया हुआ देख करके
तब मुनि मतंग के वचनों को याद किया और मन में प्रसन्न हो गई। आज मेरे गुरुदेव का वचन पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि राम आएंगे और प्रभु आज आप आ गए। निष्ठा हो तो सबरी जैसी। सारा जीवन इंतजार किया, बस गुरु ने एक बार बोल दिया कि राम आएंगे तो उसने विश्वास कर लिया। हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि हमें अपने गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं है। जब सबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों में आंसू बहने लगे, चरणों से लिपट गई। सबरी परी चरण लपटाई, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही है, चरणों में शीश नवा रही है। फिर सबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण के चरण धोए, कुटिया के अंदर ले गई, उन्हें बेर का भोग लगाया। वैसे रामचरितमानस में कंदमूल लिखा है, लेकिन संतों ने कहा कि सबरी ने तो राम जी को बेर ही खिलाए। सबरी एक बेर उठाती, उसे चखती, बेर मीठा निकलता तो राम को देती, अगर वे खट्टा निकलता तो उसे फेंक देती थी। भगवान राम एक शब्द भी नहीं बोलते। मैया क्या कर रही है, तुम झूठे बेर खिला रही है। भगवान प्रेम में डूबे हुए हैं, बिना कुछ बोले बेर खा रहे। माँ एकटक राम की ओर निहार रही है। भगवान ने बड़े प्रेम से बेर खाए और बार बार प्रशंसा की। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। इसके बाद सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। सबरी बोली कि प्रभु किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम जाति में जड़मति भारी, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और मैं भी पापनाशन। हे पापों को नाश करने वाले, मैं मंद बुद्धि हूं। भगवान राम मां की ये बात सुन नहीं पाए, बीच में ही रोक दिया। भगवान कहते मां, मैं एक भक्ति का नाता मानता हूं, मानव एक भगति का नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुराई, इन सब के होने पर भी यदि इंसान भक्ति ना करे तो ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई देता है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा। भगतहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बार देखें जैसा। माने उन्हें अपनी 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया। जिसे भक्ति कहते हैं वो नवदा भक्ति है। भगवान ने सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। नवदा भक्ति कहो तो ही पाई, और सावधान सुन धर्म माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करही कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सप्तम मोह समान जग देखा, मूर्ति अधिक संत कर लेखा। आठम जता लाभ संतोषा, सपने उन्हीं देखें पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसी हर्ष न दीना। नवम एक जिन के होई, नार पुरुष सराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगत दिन तोरे। जोगी बंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भी सोई। देखिए भगवान मां को भक्ति के बारे में बताते हैं। कह रहे मां आपके अंदर सभी प्रकार की भक्ति है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर मैंने पहले बोल दिया तो मां मुझे बीच में ही रोक देगी और कहेगी बेटा मेरी बड़ाई नहीं, सब आपकी कृपा का फल है। इसलिए भगवान ने पहले भक्ति के बारे में बताया और बाद में कहा मां से कि आपके अंदर सभी प्रकार की भक्ति है। यह है सबरी का चरित्र। भगवान ने जिसकी प्रशंसा की। हरिओम 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 हरिओम। सीताराम 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 सीताराम।